हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार अब हम बात करेंगे कि जो भी हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो में डेटा क्रिएट किया था, ठीक है, इसको हम फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मोटिव यही रहेगा कि अभी उसको हम सिर्फ कंसोल पे प्रिंट कराएं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम उसी कंसोल से उसको हम एक लिस्ट व्यू के अंदर ले जाएंगे। परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, फटाफट से आ जाते हैं इस क्लाउड फायर स्टोर के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक पैकेज है जो किस किस लिए यूज़ होता है, फायर स्टोर से डेटा फैच करने के लिए, ऐड करने के लिए, मतलब फायर स्टोर से जितने आपके रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो करवाने के लिए, राइट। कॉपी किया, डिपेंडेंसीज के अंदर डालना है, तो मैं फटाफट से अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, pubspec.yaml के अंदर हमें, ठीक है। डिपेंडेंसीज के अंदर ऑन द सेम लेवल जहाँ पे हमारा फ्लटर है वहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। ओके, देन आई विल जस्ट प्रेस ऑन pub get। ओके, जब तक ये डिपेंडेंसी हमारी हो रही है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एग्जाम्पल पे जाना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये वाले को। अरे ओके, कंट्रोल सी। देन हम होम पेज के अंदर आते हैं, यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक्चुअली हमारे एप्लीकेशन में है क्या। ठीक है, अभी कुछ नहीं है यार, ये है, ठीक है। अब है क्या कि मेन डॉट डार्ट के अंदर हमारे पास एक मटेरियल ऐप है जो नॉर्मली होता है, उसके अंदर एक कंटेनर है। ओके, एक और मैंने फाइल बनाई है होम पेज डॉट डार्ट, जिसके अंदर सिर्फ ऐप बार है, ठीक है, और कंटेनर है। लेकिन ऐप बार शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेन डॉट डार्ट के अंदर कंटेनर है। यहाँ पे हमें क्या करना है, होम पेज। ओके, इतना करने के बाद में कंट्रोल एस दबाओ, यहाँ पे हमारा ऐप बार शो हो जाएगा। परफेक्ट, सिंपल दो फाइल्स हैं, ये आपको बनानी है। ओके, तो अगर आपकी फाइल सेम है, नेक्स्ट हम जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंस्टेड ऑफ कंटेनर मैं एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न करूंगा एक स्ट्रीम बिल्डर। ओके, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि यार इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रीम एक बिल्डर, ठीक है। स्ट्रीम जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है, ओके। बिल्डर कि जब वो डेटा आ जाए तो एक्चुअली हमें करना क्या है। ओके, तो स्ट्रीम प्रॉपर्टी में मैं एक स्ट्रीम दे दूंगा। कैसे देंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। ओके, यहाँ पे कलेक्शन का नाम देंगे जहाँ से हमें डेटा फैच करना है। तो ऑफकोर्स हमारे कलेक्शन का नाम क्या है, हमारे कलेक्शन का नाम है कोट्स, राइट। तो मैं वापस अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे नाम दे दूंगा कोट्स, कोट्स कोट्स वट, ठीक है। उसके बाद में डॉट स्नैपशॉट्स, बस आपको इतना करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे फंक्शन के अंदर। तो एक्चुअली करेगा क्या, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्नैपशॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ से ही फैच कर लेगा। ओके, इसके अंदर से ये डॉक्यूमेंट आईडी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से फैच कर लेगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, बिल्डर के अंदर आना है, ठीक है। तो ये देखो, दो आर्गुमेंट है इसके अंदर। एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, इसमें आपको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पास करना है। उसके अलावा असिंक स्नैपशॉट, जिसका टाइप होगा क्वेरी स्नैपशॉट, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस पर क्लिक किया, फटाफट से फंक्शन बनाया जो उन्होंने कहा था, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर दो आर्गुमेंट दिए, बिल्ड डॉट कंटेक्ट, बिल्ड कंटेक्स्ट। देन नेक्स्ट हमें देना है असिंक स्नैपशॉट, राइट। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्नैपशॉट, लेस इसका नाम दे दिया, ठीक है। टाइप हमें क्या देना था, क्वेरी स्नैपशॉट, क्योंकि हमारा जो रिटर्न करता है स्नैपशॉट्स, दैट विल बी अ क्वेरी स्नैपशॉट। ओके, इसके बाद में इसके अंदर हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये दोनों एक्चुअली है क्या। देखो यार, बिल्ड कंटेक्स्ट आपने बहुत जगह से पास किया होगा, लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो यार ये हमारा यूज होता है काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो कि हमें बताएगा कि भाई, जैसे कि अगर हम इस मेन पे आए, ठीक है, तो मेन पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, ये पेरेंट है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मेरे अंदर मटेरियल ऐप है, होम होम पेज है, ठीक है। तो ये होम पेज कहाँ है, ये हमारा मेन बिल्ड कंटेक्स्ट है। इसके अंदर होम पेज के अंदर आऊंगा तो ये बताएगा कि यार भाई ये बिल्ड कंटेक्स्ट है अगेन, तो जो हमारा मेन है ना, तो उसका चाइल्ड है ये। ओके, तो अगेन इसका चाइल्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्डर, समझना। नेक्स्ट हमारे पास में असिंक स्नैपशॉट है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे बिल्डर की दो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो असिंक का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ओके, हमारा एक क्वेरी स्नैपशॉट वहाँ से रिटर्न होगा। असिंक स्नैपशॉट का मतलब होता है कि डेटा हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। ओके, ठीक है, ये असिंक अवेट का कंसेप्ट है, मैं बाद में बात करूंगा इसके ऊपर कंप्लीटली। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे होवर करेंगे तो ये एरर दे रहा है कि भाई दिस फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप ऑफ विजेट। तो चुपचाप विजेट रिटर्न करो, आप ऐसे काम नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा। ओके, इसके आगे लगा देंगे हम नो। अगर स्नैपशॉट के पास में डेटा नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ तो डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, यहाँ हमारा डेटा लोड हो रहा है। ओके, तब हमें क्या करना है यार, उस केस में मैं रिटर्न करूंगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके,
अगर हमारे डेटाबेस में डेटा नहीं है तो तब तक, या फिर अभी लोड नहीं हुआ है तो तब तक रिटर्न करो ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। अगर हमारे पास में डेटा है तब क्या करना है, या तो उसको हम एल्स पार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रिटर्न भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा नहीं है तो वो हो जाएगा, अगर डेटा है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये डेटा रिटर्न हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक टेक्स्ट रिटर्न करता हूँ, रिटर्न टेक्स्ट, ओके। जो हमारा क्या रिटर्न करेगा, डेटा लोडेड, ओके, नथिंग एल्स। तो अब इतना हमारा होना चाहिए, अगर डेटा है सबसे पहले तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आएगा जब तक अगर डेटा लोड हो रहा है, और जैसे आपका डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद में ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। मैंने इसको रीस्टार्ट किया, ठीक है, एप्लीकेशन को, तो वो रो दिया यार, बोला नो फायरबेस ऐप हैज बीन क्रिएटेड, ओके। हमको ये यूज करना है फायरबेस इनिशियलाइज्ड ऐप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको सर्च भी करना है गूगल पे जाकर के, तो आप इसको, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करोगे, ओके। देन गूगल पे जाओगे, यहाँ पे जाके सर्च करोगे, ओके। स्टैक ओवरफ्लो वाले पे लिंक पे जाना है, यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। तो तो किसी ने कहा है ऑल फायरबेस वर्जन्स हैव बीन अपडेटेड एंड नाउ यू हैव टू कॉल फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप बिफोर यूजिंग एनी फायरबेस प्रोडक्ट, ठीक है। तो फायरबेस को यूज करने से सबसे पहले हमें ये फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप को रन करना होगा, ओके। तो अब ये कैसे रन कर रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है जिसके अंदर फ्यूचर बिल्डर यूज किया है, और उसके अंदर इन्होंने फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप यहाँ पे देखो, विजिट मटेरियल ऐप है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूज कहाँ पे किया है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने ये गेट डेटा के अंदर इसको यहाँ पे यूज कर लिया जस्ट बिफोर कि वो इस डेटा को गेट करें, ठीक है, उससे पहले इन्होंने ये चीज कॉल कर ली, परफेक्ट है। बहुत सारे तरीके उन्होंने दिए हैं, यहाँ पे आप इनिट स्टेट के अंदर भी इसको कॉल कर सकते हो, परफेक्ट। तो मैं एक इनिट स्टेट मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर हम इसको कॉल कर लेंगे। इनिट स्टेट का मतलब बस यही होता है कि जस्ट बिफोर कि आपकी स्क्रीन लोड हो उससे पहले आपका ये काम चल जाना चाहिए, ये चीज़ चल जानी चाहिए, ठीक है। ये आई थिंक बेटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जो इजीएस्ट सॉल्यूशन है दैट इज़ दिस वन, ओके। चुपचाप जाओ, इसको वाइड मैन के अंदर कॉपी कर दो, हमारे बाकी कोड में कुछ भी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ओके। सो इफ़ आई जस्ट गो टू और मेन डॉट डार्ट, इसके अंदर मैं ये दोनों ने कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा है कि एंश्योर कि पहले इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद में रन हो, और वेट का मतलब होता है कि जब तक ये रन ना हो तब तक आपको उस लाइन पे जाना नहीं है, ओके। तो ये होता हुआ अवेट असिंक का कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अवेट पे क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पे टाइप करना है असिंक, ओके। तो जो अवेट के ऊपर एरर आ रही है वो आपकी हट जाएगी। जिस भी फंक्शन के अंदर आप अवेट यूज करते हो, ठीक है, उस फंक्शन की डिक्लेरेशन पे आपको असिंक ऐड करना होता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव वेयर फायरबेस पे ये एरर दे रहा है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो सेम चीज को, सेम जो आंसर दिया है, ठीक है, ओके। तो उसके अंदर इन्होंने ये फायरबेस कोर डिपेंडेंसीज को डाला है, ठीक है, जहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि ऑल फायरबेस प्रोडक्ट्स नाउ डिपेंड ऑन फायरबेस कोर वर्जन, सो देयरफॉर यू नीड टू ऐड इन द pubspec.yaml। परफेक्ट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, pubspec.yaml के अंदर आ जाते हैं। pubspec.yaml कहाँ गया हमारा, pubspec.yaml के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे लाके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ओके। इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट मैं इसको पबगेट कर देता हूँ, पबगेट करके मैं मेन डॉट डार्ट के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये आ जाएगा इंपोर्ट करने के लिए, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, दैट्स ऑल। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा एप्लीकेशन को, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे आ गया डेटा लोडेड, अगेन रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डेटा लोडेड, एक्चुअली डेटा बहुत स्पीड से लोड हो रहा है तो आपको सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा धीरे धीरे लोड होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो धीरे धीरे प्रॉपर शो होता रहेगा कि प्रोग्रेस अभी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम ये था कि अगर डेटा लोडेड यहाँ पे आ गया है तो अब हम ये कैसे देखेंगे डेटा क्या आया क्या नहीं आया, राइट। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टेक्स्ट लोडेड, मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा व्हाट, आई विल रिटर्न लेट्स से लिस्ट व्यू, ठीक है। ऑफ कोर्स इट विल हैव सम चिल्ड्रन, ओके।
ओके, यहाँ बात करते हैं मैसेज क्या, देखो स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स डॉट मैप, ठीक है। तो एक्चुअली मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए नल रिटर्न कर रहे हैं, मैं इसकी जगह पे एक फंक्शन पास करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, चिल्ड्रन हमारा एक लिस्ट ऑफ विजेट्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ, इस ए को हटा के मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ, ओके। और क्योंकि एक रिटर्न करता है, मतलब अगर यहाँ पे जाओगे तो ये बताएगा कि भाई लिस्ट है और आप इसको कहाँ पे डाल रहे हो, किसके अंदर डाल रहे हो आप इसको, मतलब एक लिस्ट ऑफ विजेट के अंदर आप ये इटरेबल नल डाल रहे हो, ठीक है, ये गलत बात है। कोई नहीं, मैं इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो हमारी एरर वाली चली जाएगी, ओके। नाउ इनसाइड दिस हम कुछ भी कर सकते हैं यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट करूँगा, डॉक्यूमेंट टाइटल, सॉरी इसका नाम क्या था, कोट, राइट। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं एक्चुअली यहाँ किया क्या है यार। देखो स्नैपशॉट के अंदर डेटा है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ गए, ओके। देन मैंने उसको यहाँ पे डॉट मैप यूज़ किया है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि वन बाय वन जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे जितनी वन बाय वन हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वन बाय वन हमारे पास में आते रहेंगे, ठीक है। अब आप उस डॉक्यूमेंट को फैच कर सकते हो बाई क्वाट, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप वापस इस पे जाओ तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर वन बाय वन हमारे पास में क्या आता रहेगा, ये वन बाय वन डॉक्यूमेंट आता रहेगा, ठीक है, बहुत सारे वन बाय वन हो गए, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा ये रॉबिन शर्मा, देन हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस डॉक्यूमेंट से पहले प्रिंट करूँगा कोट, अगर मैं इसको फिर से रन करूँ एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो ये एरर आ रही है, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हो दोनों के दोनों हमारे यहाँ प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो यही तो हमें करना था। अगर मैं यहाँ पे सॉरी कंट्रोल डी करके यहाँ पे लिख दूँ बाय, तो हमारे पास में, और इसको मैं रीस्टार्ट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे पहला उसका रॉबिन शर्मा ने लिखा है, लिव लाइफ किंग साइज एनोनिमस, तो कोट एंड बाय हम दोनों को फैच करने में एबल है, राइट। तो अभी के लिए तो एक एरर आएगी अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, रिटर्न टेक्स्ट, ओके। इस टेक्स्ट के अंदर मैं डाल देता हूं फॉर एग्जांपल लेट्स से डॉक्यूमेंट कोड, ओके, देन आई विल जस्ट रीस्टार्ट दिस एप्लीकेशन। कोई एरर नहीं, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, तो हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे शो हो गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि हमें बाई भी यहाँ पे जिसने भी लिखा है उसका नाम भी यहाँ पे शो करना है, तो यार वो हम कैसे करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्न टेक्स्ट वी कैन रिटर्न लिस्ट स्टाइल, लेकिन हम वो भी नहीं करेंगे, अभी के लिए हम कॉलम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ कॉलम रिटर्न किया, ओके। इस कॉलम के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स जो हमारा पहला चिल्ड्रन होगा दैट विल बी अ टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारे पास में होंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का क्या होगा, टाइटल, ऑफ कोर्स टाइटल, नॉट एक्चुअली टाइटल इज कोट, राइट, ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देन मैं अगेन एक टाइट टेक्स्ट यहाँ पे लूँगा जिसके अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट, देन वी विल हैव कोट, सॉरी इसमें होगा हमारा बाय, तो हमारे दोनों के दोनों प्रिंट हो जाने चाहिए, राइट। तो इफ़ आई जस्ट कंट्रोल एस टाइप ये करूँ तो हमारे पास में आ गया द पर्पज ऑफ लाइफ इज, देन नेम आ गया, देन लिव लाइफ, देन नेम आ गया, राइट। अगर मैं कॉमा देके यहाँ पे साइज बॉक्स दे देते हैं ताकि ताकि समझ रहे हो ना, ताकि ताकि राइट, हाइट मैंने यहाँ पे दे दी 40, ओके। तो अब जितने हमारे पास में होंगे वो यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एक्चुअली, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ऑटो आईडी इसको दे दी, ठीक है, कोट, ओके। यहाँ पे मैंने कोई भी कोड दे दिया, फॉर एग्जांपल कोई सा दे दिया यार, एग्जांपल कोड, ठीक है। और देन वी हैव नेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर मैंने दे दिया बाय एग्जाम्पल ऑथर, ओके। सेव पे क्लिक किया,
तो आप देखो यार ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। ओके, तो अगर आपको इसको एक्चुअली सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड दे सकते हैं टाइम स्टैम्प, और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मतलब आपका फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन आपका लाइव चल रहा है, ठीक है। अब ये लाइव एप्लीकेशन के अंदर आपको फॉर एग्जांपल ये चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे जो भी अपडेट करूँ वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जब भी यूज़र आपका एप्लीकेशन ओपन करेगा तो जो भी आपने अपडेट किया होगा हमारे इस एप्लीकेशन इस डेटाबेस के अंदर वो यहाँ पे वैसे ही शो होगा। तो इसलिए हम फायरस्टोर यूज़ करते हैं क्योंकि यार ये लाइव है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता जाएगा। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। And again, sorry for this, actually I forgot to increase the size. Okay, so see you in the next video, bye bye.